कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मली एयरपोर्ट और अतराफ के इलाकों में बारिश। शार फैसल, कारसाज, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और मली सऊदाबाद में भी बादल बरस पड़े। सदर डिफेंस और ओल्ड सिटी एरिया में भी बारिश। स्टेडियम रोड, नाजिमाबाद, बोर्ड ऑफिस और जोहड़ मोड़ में भी रिमझिम। बूंदे गिरते ही कई इलाकों में बिजली गायब। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में मुजाहिरों पर पाबंदी लगा दी। पेश की इजाज़त लाजमी करार। अफगान वज़ारत दाखिला के मुताबिक मुजाहिरों की आड़ में शहरियों को नुकसान पहुँचाने और इंतशार की कोशिश की जा रही है। मुजाहिरों से पहले इजाज़त ली जाए। मकाम और वक्त से 24 घंटे कबल आगाह किया जाना चाहिए। इमारात इस्लामी अफगानिस्तान का अबूरी हुकूमत की 11 सितंबर को अलहबरदारी का ऐलान। अफगानिस्तान के नए वजीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद की तस्वीर सामने आ गई। उधर अमेरिकी वजीर खारजा कहते हैं तालिबान मज़ार शरीफ से चार्टर फ्लाइट्स आने की इजाज़त दें। तुर्क वजीर खारजा ने कहा तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने में जल्दी नहीं करेंगे। तारीख के फैसला को महले में अफगान अवाम के साथ हैं। सऊदी अरब का ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं अफगान अवाम को भी रास्ता मुंतखब करें, उसकी हिमायत करेंगे, अफगानिस्तान को चैलेंजेस से निपटने में मदद करेंगे। पाकिस्तान का अफगान अवाम के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खुराक और दवाएं भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इमदाद लेकर 3 C-130 तैयारे अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं। अफगान भाइयों की मदद के लिए ज़मीनी रास्ते से मजीद रसद जारी रहेगी। चीन भी अफगान हुकूमत को $31 मिलियन का सामान बतौर इमदाद फराहम करेगा। अनाज, वैक्सीन और अद्वियात शामिल हैं। पाकिस्तान 40 साल में अफगानिस्तान के हालात से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। पड़ोसी मुल्क का अमन इस्तेहकाम भी सबसे ज़्यादा हमारे मफाद में है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब। आलमी ताकतों पर इंसानी अलमियत से बचने के लिए अफगानिस्तान की माली मुआवनत पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा और वज़राए आला इजलास में शिरकत करेंगे। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत जोहरी असासे महफूज हाथों में है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी के इजलास का एलामिया। कहा असलहे की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते। इलाकाई अमन के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह इजलास में शरीक हुए। खारिजा, दाखिला, दिफाई उमूर के वज़रा और DGISI की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफीर अंद्रोला कैमिनारा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा बाहमी मफाद पर मबनी मुफीद कसरुलजहदी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। सफीर ने कहा पाकिस्तान ने अफगान सूरत हाल, गैर मुल्कियों के इनखला में कलीदी किरदार अदा किया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर तनाज़ा बढ़ गया। वजारत साइंस ने इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात को यकतरफा करार दे दिया। कहा ब्रीफिंग लिए बगैर मशीन पर एतराज़ात आयद किए गए। शिबली फराज कहते हैं धांधली से जीतने वाले मशीन की मुखालिफत कर रहे हैं। अपोजिशन के 37 में से 27 एतराज़ात का वोटिंग मशीन से ताल्लुक नहीं। कानून बन गया तो सबको इस पर चलना होगा। आइंदा आम इंतखाबात मशीन से ही होंगे। वक्त कम रह गया, अब हुकूमत को कारकर्दगी दिखाना होगी। हुकूमत का नुकसान होगा तो हमारा भी होगा।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। पंजाब में बार इंतजामी तब्दीलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए बोले, वज़ीर आला को अहम ओहदों पर तैनाती से पहले मुशावरत कर लेनी चाहिए। नून लीग में वोट नवाज शरीफ का है, लेकिन वो नाअहल है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर पीआई और दीगर इदारों के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का मामला। कौमी एयरलाइन का 2010 के एक्ट के तहत बहाल 51 मुलाजमीन से रकम वापस लेने का फैसला। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक पीआईए इंतजामिया ने मुलाजमीन को रकम वापस करने की हिदायत कर दी। पहली किस्त 30 सितंबर जबकि दूसरी किस्त 31 अक्टूबर तक जमा कराने का हुक्म। पंजाब में आटे की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। लाहौर में फ़ी किलो आटे की कीमत 5 रुपये बढ़ गई। 20 किलो आटे का थैला 100 रुपये महंगा होकर 1220 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। आटे के नर्ख बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। फ्लोरमेंट्स एसोसिएशन का कहना है, हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 400 रुपये बढ़ाई। आटा तो महंगा होना था। बरतानवी वज़ीर आज़म का टैक्सों में इजाफे का मंसूबा। पार्लियामेंट ने तायद कर दी। बिल के हिमायत में 319 जबकि मुखालफत में 248 वोट पड़े। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजव्वज़ा मंसूबे के तहत एक साल में $17 अरब की इजाफी आमदन मुतवक्के। अपोजिशन रहनुमा सर कीर स्टारमर की तनकीद, कहा नया टैक्स कम आमदन अफराद की मुश्किलात में इजाफा करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया। अरकान एक रोज आइसोलेशन में रहेंगे। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मनफी आने पर ट्रेनिंग शुरू होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी कहते हैं, T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम सिलेक्शन पर कप्तान बाबर आजम को कोई एतराज नहीं। बाबर आजम मुकम्मल तौर पर उनके प्लान के साथ हैं। खिलाड़ियों की रमीज राजा से मुलाकात मुस्बत रही। और चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में मौसम की मुनासबत से फैशन का जलवा। चाइना फैशन वीक में खूबरू मॉडल्स ने दीदा से मलबूसात के साथ रैंप पर जलवे बिखेरे। देखने वालों के दिल मोह लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट अहकामात। पीआईए और दीगर इदारों की बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का मामला है। पीआईए का 2010 एक्ट के तहत बहाल 51 मुलाजमीन से रकम वापस लेने का फैसला। पीआईए इंतजामिया ने तमाम 51 मुलाजमीन को रकम वापस करने की हिदायत कर दी।